जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशाश्च चूड़ामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवेच्छिद्रस्तम्भकपादपांसवः। नमः सभाई अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी, डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा जी, प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी, प्रोफेसर जयकांत शर्मा जी, अन्य अतिथिगण और विशेष रूप से प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जिनके यहाँ की उपस्थिति से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा छात्र हूँ। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ से मैंने शास्त्री की उपाधि जब प्राप्त कर रहा था, उसी समय ये नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पहला बैच है मैं उसका छात्र हूँ। ये मेरा एक विशेष, और यहाँ पर इतने महान लोग उपस्थित हैं, विद्या व्यसनी हैं, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वज्जनों के मध्य में अपने आप को पाकर गौरवान्वित तो हूँ, लेकिन बहुत छोटा छात्र होने के कारण बहुत नर्वस भी हूँ। महाकवि कालिदास के रघुवंश के पहले ही सर्ग का तो तीसरा श्लोक है, मंदा कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहु इव वामनाः। मैं आपसे आशीर्वाद की भी कामना करता हूँ और क्षमा की भी प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई त्रुटि हो तो उसको मुझे एक छात्र समझकर क्षमा करेंगे। मुझे बताया गया है समय की कमी भी है और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ। जो आज का विषय है, थोड़ा सा मैं उसके तो आकर्षित करना चाहता हूँ कि संस्कृत वाङ्मय में मानवीय मूल्य जो हैं उनके ऊपर एक चर्चा होनी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मानवीय मूल्य हैं क्या और मानवीय मूल्यों की परिभाषा क्या है और मूल्य ही किसे कहते हैं। मूल्य जो हैं, जो सिद्धांत हैं, जो ऐसे प्रतिपादित सिद्धांत हैं, जो सनातन हैं, जो हमेशा रहे हैं, और वो मूल्य, उसमें मानव मूल्य कहाँ से जब जुड़ जाता है तो मानव मूल्य का कुछ अर्थ अलग हो जाता है। जो प्राकृतिक मूल्य हैं वो सदैव से रहे हैं, जब से प्रकृति बनी है तो कुछ प्रकृति के नियम हैं, जैसे भूख है, जैसे ममता है, जैसे पीड़ा है, जैसे प्यास है, जैसे रात्रि की निद्रा है, ये सब में समान है। ये सारे मूल्य सबके लिए हैं। ये मानव जाति के लिए भी हैं और अन्य जातियों के प्रजातियों के लिए भी हैं। चिड़िया को भी भूख लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, उसको भी पीड़ा होती है। तो ये तो मूल्य हैं, लेकिन मानव जो कि ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है, जब वो समाज में आता है तो वो इन मूल्यों से ऊपर उनसे कुछ श्रेष्ठ मूल्य रखता है, क्योंकि समाज में जो मनुष्य हैं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से और दूसरे मनुष्य का सारे समाज से जो संबंध है, उसके लिए जो नियम बने हैं वो ईश्वर प्रदत्त नहीं हैं, बल्कि वो समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज को उस समय और काल की परिस्थिति के अनुसार कुछ ऐसे आदर्श दिए, अपने जीवन के अनुसार, चाहे अपने लेखनी के अनुसार, चाहे अपने कविता के अनुसार के हिसाब से जो मूल्य दिए हैं, वो जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, वो हमारी जो संस्कृत का वाङ्मय है उसका इतना बड़ा विस्तार है कि वेद से लेकर आज तक जो भी लेखनी हो रही है वो सब संस्कृत के वाङ्मय में आती है। और उसमें इतने चरित्र हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र से लेकर त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण और आज के युग में विवेकानंद या परमहंस योगानंद जी
ये जितने भी लोग महान हुए हैं, यहाँ तक कि आज के जो श्रेणी है उसमें राधा वल्लभ त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, लोकमान्य मिश्रा जी बैठे हैं, तमाम ज्ञानी जन बैठे हैं, इनका भी जो कृत्य है वो मानव मूल्य निर्धारित करता है हमारे लिए। तो इतने बड़े वांग्मय में से कुछ चरित्रों को निकाल पाना या उनके लिए उनका वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे महानुभाव महान व्यक्तित्व हुए हैं ये जैसे त्रेता में राम हैं, उन्होंने जो अपने जीवन के साथ जो जीवन मूल्य दिए, वो जैसे ही रामायण शुरू होती है तो वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद से, कोविंस्मिन् सांप्रतम लोके से लेकर 5वें श्लोक तक ज्ञातुम एवं विधम नरम, कि जो उन्होंने गुण बताए कि क्या ऐसे भी गुण हो सकते हैं किसी व्यक्ति में, कोई ऐसा व्यक्ति है। वस्तुतः जो प्रश्न वाल्मीकि जी करते हैं और फिर उसके बाद से जो रामायण शुरू होती है तो वो इन सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारे प्रश्नों का उदाहरण है कि कहां कहां पर राम कौन कौन सी विधा है, कहां पर शौर्य है, कहां पर साहस है, कहां पर त्याग है, कहां पर जितने भी गुण उसमें पूछे गए हैं उन सारे गुणों को स्थापित करते हैं और वो हमारे लिए मानव मूल्य स्थापित होते हैं और उन्हीं के अनुसार अपेक्षा की जाती है कि अगर जीवन श्रेष्ठ होना है तो वहां तक पहुंच सके जिन चीजों की अपेक्षा की गई है। और इसीलिए गीता में कहा गया कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जहां पे महान लोग चलते हैं, जहां पे महान लोग कुछ स्थापित करते हैं, जिस ओर चलते हैं, सारे जो लोक है वो उनके पीछे चलता है। तो चूंकि लोग उसके पीछे चलते हैं तो इसलिए जो आदर्श मानव है उसके जो जीवन के मूल्य हैं उनका बहुत ही आदर्श होना बहुत आवश्यक है। और हम पाते हैं कि चाहे वो द्वापर त्रेता में राम हो, फिर द्वापर में कृष्ण हो, या जो भी लोग हैं, इन्होंने जो जीवन के मूल्य दिए हैं उसमें सारे जीवन के वो साक्षात प्रमाण मिलते हैं जो आज तक एक दिव्य दृष्टि हमें देते हैं और उसी के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता महसूस होती है। और आगे आके जब हम अपने आज के युग में आते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि विवेकानंद हैं, जो विवेकानंद अपने जीवन को एक आदर्श बनाकर न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जाकर भारतीयता को, वहाँ के हमारे यहाँ के शास्त्रों को, हमारे यहाँ की मानव मूल्यों को स्थापित करते हैं और वहाँ पर जाके आपको भी बताते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधता क्षुरस्य दारा चिषिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तो कवियो वदंती। उठो और जागृत होकर देखो कि तुम कहाँ हो, अपने आप को पहचानो। पहचानने का मतलब केवल यहाँ पर यह है कि वो जो मानव मूल्य स्थापित करके गए हैं राम, वो जो मानव मूल्य स्थापित करके गए हैं कृष्ण, और भी जितने ज्ञानी हैं जो मानव मूल्यों की स्थापना करके गए हैं, उनके प्रति सचेत हो, उनको देखो और जागृत होकर उनके तरफ आचरण करने का प्रयास करो। एक व्यक्ति खड़े होकर अपने आचरण से, अपनी वेशभूषा से भारत से बाहर जाता है और अपनी ज्ञान से पूरे विश्व को अचंभित करता है, वो केवल इसलिए कि वो जो मानव मूल्यों की स्थापना हुई थी वो उसको साक्षात जीते हैं। जब आप मानव मूल्यों को देखेंगे, समझेंगे और उसके साथ साथ उसको जिएंगे भी, तब वो मानव मूल्य स्थापित होंगे, तब वो दूसरों के लिए प्रकाशमान होंगे, तब वो दूसरों के लिए रास्ता देंगे और तभी हम ऋग्वेद के श्लोकों का सही मानों में उसका आचरण कर पाएंगे, जहां पर आदेश दिया जाता है कि संगच्छध्वम संवद्वध्वम संवो मनांसी जानताम देवो भागम यथा पूर्वे संजानाना जनायत उपासते। सब लोगों को साथ साथ चलना है और जब साथ चलेंगे तो वो लोग जो कि राम के चरित्र पर चल रहे हैं, जो कि राम के द्वारा स्थापित मानव मूल्यों पर चल रहे हैं, वो सब साथ चलेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। जो कहीं पे अधूरे रह गए हैं, जो और ज्ञानी हैं, उनका भी ज्ञान दूसरों को प्राप्त होगा। और मैं इसको समाप्त करते समय बस केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान थे और अब एक राष्ट्रीय नेशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और मैं उसका वहाँ का प्रथम छात्र हूँ। प्रथम छात्र से मतलब प्रथम बैच का छात्र हूँ। मैं उसके लिए
बहुत ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो निरंतर सफलताओं की आगे आगे चले और निरंतर चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, उसके पीछे लोग चलते रहें और कभी थके नहीं और रुके नहीं। अंत में केवल मैं ऐत्री ब्राह्मण से कुछ थोड़ा सा उद्धृत करना चाहता हूँ कि आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वं तिष्ठति तिष्ठता शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः चरैवेति चरैवेति चरन् वै मुधु विन्देता चरन् स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रियते चरण चरैवेति चरैवेति। तो संस्कृत की यात्रा चलती रहे, हमारे विश्वविद्यालय की यात्रा चलती रहे, हम सब की यात्रा केवल चलती रहे, आगे चलती रहे और मानव मूल्यों के सहारे से चलती रहे, ऐसी कामना करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। अंगत्रये न्यायांगस्य महन् महत्वं वर्तते। यदि एतादृशाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य छात्रचराः उन्नतपदव्यां सन्ति, मार्गदर्शनं करिष्यन्ति चेत् नूनम् उत्कर्षः भविष्यति अग्रेपि। अतः आचार्याणां मार्गदर्शनं वयं प्रतिपदं कामयामहे। सम्प्रति तत्र आचार्याः वाचस्पति मिश्रमहोदयाः